जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने शांति का बड़ा सरल मंत्र दिया था, जियो और जीने दो। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे ताकतवर लोग हैं जिन्हें अपना दबदबा दूसरों की जान से ज्यादा प्यारा है। अपनी सत्ता, अपने वर्चस्व के लिए हजारों लोगों को मोहरा बनाकर लाखों लोगों की जान लेने वालों का ये नेटवर्क कितना बड़ा है, उसी की सनसनीखेज कहानी देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, रक्त पिशाच, किंग पिंग्स एंड किलर्स। 27 नवंबर 1989, बोगोटा, कोलंबिया। समय सुबह 7:13। कोलंबिया की एवियांका एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 203 बोगोटा के एल्डोराडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अल्फोंसो बोनेला अरागोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान पर थी। 5 मिनट बाद 101 यात्रियों से भरा विमान 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और तभी एक धमाका हुआ। इस विमान और उसमें सवार सभी लोगों के पर खच्चे उड़ चुके थे। पहले इसे सामान्य हादसा ही समझा गया, लेकिन जांच के बाद मालूम हुआ कि ये कोलंबिया के सबसे खतरनाक ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार की करतूत थी। इसी विमान में उस वक्त कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीजर गैविरिया भी यात्रा करने वाले थे और उन्हीं को मारने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने विमान में बम रखवा दिया था। पाब्लो एस्कोबार इस घटना के 4 साल बाद एनकाउंटर में मारा गया। उस वक्त एस्कोबार की उम्र 44 साल थी और उसके हाथ 4000 लोगों के खून से रंगे थे। पाब्लो एस्कोबार दक्षिण अमेरिका के देशों में ड्रग माफिया के दुस्साहस की मिसाल था, लेकिन कोको की खेती के लिए मशहूर दक्षिण अमेरिकी देशों में वो इकलौता नहीं था। कोको से कोकेन बनाने और उसकी स्मगलिंग से दौलत कमाने की हवस ने कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, ग्वाटामाले जैसे दक्षिण अमेरिका के कई देशों को माफिया गैंग्स और उनके बीच वर्चस्व की जंग का मैदान बना दिया। इन गिरोहों के दुस्साहस के बारे में भी जान लीजिए। 5 जनवरी 2023, चुलियाकान, उत्तर पश्चिम मेक्सिको। मेक्सिको के कुख्यात ड्रग माफिया एल चैपो के बेटे ओविडियो को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिकी एजेंसियों की टीम ने ऑपरेशन चलाया। माफिया का बेटा तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन जब अमेरिकी अधिकारी उसे लेकर एयरपोर्ट पहुंचे तो एल चैपो गैंग के बदमाशों ने एयरपोर्ट के रनवे पर फायरिंग शुरू कर दी। नेशनल हाईवे पर गैंग के दूसरे बदमाशों ने कोहराम मचा दिया। काबू पाने के लिए मेक्सिको की सेना बुलानी पड़ी, जिसके साथ झड़प में 19 बदमाश, 10 सैनिक और 1 पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। अकेले मेक्सिको में ड्रग माफिया के साथ एनकाउंटर और उनके बीच होने वाली गैंग वॉर में औसतन 20,000 लोग हर साल मारे जाते हैं। कोलंबिया में 2021 में लगभग 26,000 लोग आपराधिक गिरोहों के हाथों मारे गए। इनमें कुछ अपराधी थे और कुछ बेगुनाह। हर साल औसतन 1000 लोग हैती के गैंग वॉर में मारे जाते हैं, जहां ड्रग स्मगलिंग से ज्यादा फिरौती के लिए अपहरण या फिर लूटपाट के लिए हत्या की वारदातें होती हैं। धरती का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका तो मानो मौत का परमानेंट ठिकाना ही बन चुका है। कहीं वॉर छिड़ी है तो कहीं गैंग वॉर और कहीं सिविल वॉर। इस वक्त भी दक्षिण अफ्रीका के 15 देशों में युद्ध जैसे हालात हैं। कॉन्गो में गृह युद्ध से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स कई साल से तैनात है, तो सोमालिया, माली, इथियोपिया, बुर्किना फासो, कैमरून, मोजाम्बिक, सोमालिया और चाड में सत्ता संघर्ष के लिए मरने मारने का दौर चल रहा है। साल 2021 में इन देशों में 20,000 से ज्यादा लोग गोलीबारी में मारे गए।
आमतौर पर लोगों को लगता है कि अफ्रीकी देशों में गृह युद्ध की वजह सिर्फ गरीबी है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां भी जंग सत्ता पर कंट्रोल के लिए ही है, ताकि वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किया जा सके। इसीलिए नाइजीरिया में बोको हराम नाम का आतंकी संगठन पैदा हुआ, जिसकी नजर नाइजीरिया के कच्चे तेल के भंडार पर है।